गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th के लिए नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो फर्स्ट है इसमें 36/100। तो हालांकि आपको वैसे बता दें कि डेसिमल एक्सपेंशन हम देख के डिनोमिनेटर को देख के पता लगा सकते हैं कि हालांकि ये तो 0.36 ऐसे आ रहा है, सीधा पता लग जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका खत्म। लेकिन अगर मैं इसके फैक्टर कर दूँ 36/100, 100 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 10 × 10 होता है, 10 के 2 × 5, तो 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, 10 × 10, 10 2 बार रिपीट हो रहा है और 10 के फैक्टर होता है 2 और 5, तो दो बार ये रिपीट हो रहे हैं। अगर किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही जो है फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, उसको प्राइम फैक्टर्स में लिख देंगे। किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर है जो, उसको प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे। अगर प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के रूप में आते हैं तो दैट मीन्स उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा ही होगा। 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है, 2 और 5 के अलावा अदर देन 2 और 5 कोई अदर नंबर जैसे 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 11 आ जाता है, या और कोई प्राइम नंबर आता है, तो उसके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। जैसे सपोज जैसे 1/11, इसमें सेकंड पार्ट में शायद 1/11 है। अब 11 प्राइम नंबर है, तो इसका अगर डिवाइड करोगे देखो चलता ही रहेगा। 11 से करें पॉइंट लगा के 0 तारीख ना जाने की 0, तो ये हो गया 199। देखो 1199, ये 1 बचा, फिर ऊपर से उतारे 0 ना जाने की 0, फिर जो है 0 उतारी तो 1199, ये ऐसे चलता जाएगा। 1 बच रहा है, ठीक है, शुरू में भी हमारे पास 1 था और अब रिमाइंडर भी 1 बच रहा है, तो ऐसे ये रिपीट होता जाएगा। तो इसका नॉन टर्मिनेटिंग और जो है रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये डिनोमिनेटर अगर देख के ही पता लग जाएगा कि अगर 2 और 5 नहीं है डिनोमिनेटर में फैक्टर्स में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आएगा, क्योंकि रेशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आएगा। अब जैसे सपोज ऐसे आता है 4, अब 4 तो पूरा नंबर है 1/8, 1/8 को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं 4 + 1/8 भी लिख सकता हूँ, तो 4 + 1/2 की पावर 3, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, 1/8 आता है 0.125, तो 4.125 वैसे इसका वो है। हालांकि सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन बताना है तो ऐसे कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, बाकी अपने आप ट्राई कर सकते हैं। यू नो दैट 1/7 जो है 0.142857 बार ये आएगा। मतलब बार का मतलब है ये सारे नंबर इसमें रिपीट हो रहे हैं, जैसे 6 नंबर का सेट जो रिपीट आ रहा है। तो अब कैन यू प्रिडिक्ट, क्या तुम पता लगा सकते हो, मतलब अनुमान लगा सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, ऐसे मैं किसी का भी कर सकता हूँ बिना डिवाइड करे हुए। अब 5/7 का लगाना, तो मुझे क्या करना है कि बस 2/7 में, अब 2/7 को मैं डिवाइड करूँ, पहला नंबर मतलब मन में पॉइंट जो है लगा के 0 तारीख 20/7 हो जाएगा। 20/7 को 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो पहला नंबर जो आएगा 2 आएगा। तो मेरा जो डेसिमल एक्सपेंशन है यहाँ से शुरू होगा 2 से, तो 2857 नंबर सारे रिपीट होंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा। 3 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, 7 4 जा, तो 4 से स्टार्ट हो जाएगा, 0.42857 और 1।
ठीक है। 5 से करेंगे तो 5 का 50, 7 7 जा 49 होता है। तो ये इसका जो है वो 7 से शुरू होगा, 0.714285 इसी ऑर्डर में रिपीट होंगे। जो बस पहला नंबर तुम्हें देखना है, 2 से हो रहा है तो पहला नंबर 2 है, बाकी नंबर वही रिपीट 6 के 6 होंगे। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हो कि कैसे डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, सेकंड वाला, थोड़ा फर्स्ट तो बिल्कुल आसान है, सेकंड वाला ले लेते हैं 0.47। अब इस तरह के नंबर में जो है, जो हमारा बार है एक नंबर पे है दूसरे पे नहीं है, तो हम जो है इसका मतलब क्या हो गया, 0.4777 ये ऐसे रिपीट कर रहा है। तो हमें इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। अगर यहाँ पे बार नहीं होता तो मैं सीधा इसको पॉइंट हटा के, अगर ये होता सपोज़, तो मैं ये पॉइंट हटा के ऐसे 100 लगा देता और ये p बाई क्यू की फॉर्म में हो जाता। लेकिन बार है और ये 7 7 रिपीट कर रहा है, तो मुझे पता नहीं है कि नीचे कितनी ज़ीरो लगाऊं। ठीक है, तो अब वो इसका क्या प्रोसीजर है कि मैं बार वाला पोर्शन जो रिपीट हो रहा है उसको किसी तरह से डिलीट कर दूं। तो डिलीट करने का क्या तरीका है कि पहले तो जो जिस नंबर पे बार नहीं है उसको मैं इधर ले आता हूँ। इसको सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन ली हमने, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with by 10 both साइड। ठीक है, we get, हमें मिलेगा 10x = 4.7 बार, यानी कि 4.77 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इसको मैं सेकंड ले रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है कि जो ये तो चल ही रहा है 0.77, जितने जैसे अब एक ही नंबर है वो रिपीट हो रहा है, फिर से मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो फिर ये मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 10 बोथ साइड्स। ठीक है, 10x इंटू 10, 4.7 बार इंटू 10। तो ये देखो, अब ये इसको अगर 10 से करेंगे तो ये 47 हो जाएगा, ये करेंगे तो 100x 47.777 ऐसे चलता जाएगा, यानी कि ये हो गया 47.7 बार। अब ये देखो पॉइंट के बाद यहाँ भी 7 बार है, यहाँ भी 0.7 बार है, सेम में से सेम घटा दो पॉइंट के बाद तो वो हट जाता है। तो अब पॉइंट के बाद वाला जो बार वाला पोर्शन है हमारा सेम है पॉइंट के बाद वाला, और एक में से दूसरे को घटा दें, सब्ट्रैक्टिंग, इसमें से हम इसको घटाएंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम जो है इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 100x में से 10x घटा दिया और 47.7 बार में से 4.7 बार घटाना है। तो ये तो हो गया 90x, और ये 0.7 बार जो कट के 0 हो जाएगा। देखो अगर ऐसे लिखो 47.77 ऐसे चलता जा रहा है, और यहाँ लिख दो 4.7777। अब ये सेम है पूरा, ये हट गए तो 0 हो गया यहाँ, ये 7 में से 4 गया 43, तो ये आ गया 43। तो x आ जाएगा हमारा 43/90, ये हमारा आंसर आ गया p बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से आप ये इसको कर सकते हैं।
इनके बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।